हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होता है रेलवे के एग्जाम्स में, मेनली मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी अगर आप कर रहे हो और उसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है उससे रिलेटेड एकदम छोटी से छोटी और जितनी जरूरी बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी की सारी इस वीडियो में मैं दे दूंगा। कैसे टाइपिंग सीखोगे इसके लिए मैं आपके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर क्यूरियस है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होता है आरआरबी एनटीपीसी का वो किस प्रकार से होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। मेरे जो भी भाई लोग जो भी बहनें टाइपिंग करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में टाइपिंग की। थोड़ी देर रुक जाओ, वीडियो को इत्मीनान से देख लो, अगर कोई डाउट बच जाए तो कमेंट करना। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई भी डाउट बचने वाला है। तो अभी ये जो आप टाइपिंग स्टार्ट करे हो कमेंट सेक्शन में, उसको थोड़ी देर के लिए रोको। जैसे ये वीडियो खत्म होगा मुझे उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, पर प्लीज वीडियो को आप पूरा देखो। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट है उन पे टाइपिंग स्किल टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप जैसे देख करके आपको पता चल रहा है कि ये एक स्किल टेस्ट है, यानी कि आपको अपनी स्किल को यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत है। इससे क्या पता चला कि जो सर्टिफिकेट होता है उसकी आपको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट है तो उससे आपको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, सर्टिफिकेट नहीं है उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। सीधा सीधा हिसाब है। जैसे आपको कंप्यूटर एग्जाम देकर के आपको पास होना है, उसी प्रकार से यहाँ टाइपिंग का एग्जाम देकर आपको पास होना है। जो मैंने लिखा है आई मीन इट, सारा कुछ बता दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूं। आपको गाइड करने के लिए मैंने इतने सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं। मुझे लगता है आपका अगर जो भी डाउट अभी आपके दिमाग में आएगा, जो भी जानकारी आपको अगर चाहिए, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस आपको एक बार थोड़ा चैनल पे विजिट आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न के साथ थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ। देखो, टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा चांस नहीं मिलता, और ये सिर्फ एक ही होता है। जैसे आप अगर देखोगे तो सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करेंगे वो लोग के जो हर लेवल का पेपर अलग होता है। जैसे लेवल 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, लेकिन जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो लेवल 2 और 5, टाइपिंग वाली पोस्ट अगर आप देखो तो लेवल 2 और 5 में ही है। तो टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा। अगर आपने दोनों लेवल में क्वालिफाई किया है तो अच्छी बात है, अगर किसी एक में भी क्वालिफाई किया है तो वही पेपर होगा, और पेपर भी सेम ही होता है। बात क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट एक ही होता है पूरी एग्जाम प्रोसेस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम आदर्श चौधरी है और ये मेरा टाइपिंग का टेस्ट है जो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर टाइपिंग दिया था, और मैंने टाइपिंग कैसे सीखी उसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। सीबीटी 2 होने के तुरंत बाद से मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी, तो 45 दिन में मैं टेस्ट जो है क्वालिफाई करने लग गया था, और 50 दिन में एकदम मास्टर इसमें मैंने कर लिया था। तो बस इतने दिन की जर्नी है ये, लेकिन आप लोगों के लिए क्या सही रहेगा, कब स्टार्ट करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारा है, बीच में ये भी हो गया था एक बार। ये क्या है, जो लोग समझ पा रहे हो समझ जाना। उसके बाद ये देखो, ये इस प्रकार से मैं क्वालिफाई करने लग गया था। ये है 28 जुलाई का स्क्रीनशॉट है, और इस प्रकार से अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मैं ध्यान में रखता था। समझो, जैसे मैंने ये 18 जुलाई से शुरू करा तो कब क्या हो रहा है वो आगे लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें मतलब पूरा फोकस मेरा था कि कैसे भी करके मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना है। ऑल्दो मैं ये जानता था कि मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट मेरी प्रेफरेंस में थी और मुझे पक्का है वो मिल ही जाने वाली थी। लेकिन किसी भी हालत पर मुझे टाइपिंग क्वालिफाई करना था, ये मेरा पर्सनल गोल था। तो मैं ये इस प्रकार से रखता था अपना ट्रैक, और ये देखोगे तो ये पूरा मेरा समझ में आपको इसको देख करके पता चल कितना ज़्यादा मैं फोकस्ड था, वो आपको समझ में इससे आ जाएगा। जब आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें ये सारी डिटेल लिखी रहती है, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी 1 को सीबीटी 2 देने के लिए 20 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है। यानी मान लीजिए अगर एक वैकेंसी है तो उसके ऊपर 20 लोग ऐसे रहते हैं जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं। जब आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करते हो तब आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और ये नंबर रहता है 8 गुना लोगों का। यानी एक वैकेंसी पे 8 गुना लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ये पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और ये बात समझ लो, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करने की जरूरत है, ठीक है? क्वालिफाई करने की जरूरत है आपको इसको। इसमें आपके मार्क्स जो है कोई नहीं जुड़ते, लेकिन आप इसमें या तो सिर्फ पास होते हो या सिर्फ फेल होते हो। अब ये वाली लाइन आप पढ़ो तो इससे पता चलेगा वैकेंसी के 8 गुना लोगों को टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और ये होगा पर्सनल कंप्यूटर पर। वहां पर कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ ये होता है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले, उनको इससे एग्जेम्पशन दिया रहता है, यानी उनको टाइपिंग टेस्ट दिए बिना ही टाइपिंग वाली पोस्ट दी जा सकती है। ये इसका मतलब होगा। आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो,
तो आपको एक फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है जो कि आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो आपको ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? तो जो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो एकदम नया बना के करना, वैलिड सर्टिफिकेट जमा करना। हमारा रिजल्ट आया 18/7/2022 को और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट की डेट मिली वो मिली 12/8/24 को। यहाँ से आप दिन गिन लो तो पूरे पूरे एक महीने भी नहीं होते, यानी कि रिजल्ट आने और टाइपिंग स्किल टेस्ट के बीच में आपको लगभग 25 दिन का आप समय मान लो, 25 दिन का समय आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है? तो आप क्या CBT2 का रिजल्ट आने के बाद तैयारी करोगे और आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं, आपको मिनिमम 50 दिन की मेहनत तो इस पे लगती ही है। यानी जब आप CBT2 दे करके तुरंत आ जाओगे, आपको टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। CBT2 दे करके आओगे और टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बीच हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 50 दिन का समय मिल जाएगा, तब आपको CBT2 देने के तुरंत बाद एग्जाम से आने के बाद ही आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन मेरी जो सजेशन रहेगी आपको वो ये रहेगी कि आप उतना इंतजार ना करते हुए थोड़ा बहुत टाइपिंग का जो बेसिक्स हैं वो आप अभी से ही सीख सकते हो। अभी CBT1 भी आपका नहीं हुआ है, लेकिन एक बार आप अभी से ही ये दे करके देख सकते हो कि आपके लिए टाइपिंग कितनी मुश्किल है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक्स अभी सीख लो और जो आपको प्रोफिशिएंसी लाना है, जो आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने लायक जो एबिलिटी आपके अंदर लानी है, वो आप CBT2 देने के तुरंत बाद शुरू करोगे तो भी आप अचीव कर सकते हो। और फिर से मैं कह रहा हूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 50 दिन का समय मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको 50 दिन तो बिल्कुल लगने वाले हैं जब आप एकदम अच्छे से टाइपिंग टेस्ट सीखना चाहो। अब क्या क्या होता है टाइपिंग टेस्ट वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो टाइपिंग टेस्ट में जो आपकी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हो वेबसाइट पे जा करके। यानी जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लोगे तो इस प्रकार से एक लिंक एक्टिवेट होकर के आपको नोटिस बोर्ड पे मिलेगा जिस भी RRB से अप्लाई करोगे। तो सोच समझ के लैंग्वेज अप्लाई करना। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी में आता है तो हिंदी सिलेक्ट करना, अगर आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं आता तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग सीखना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि मैं ये सीखा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। आप अगर हिंदी में करना चाहते हो तो एक बार थोड़ा पता कर लो। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है? नहीं, आपको केवल किसी भी एक ही लैंग्वेज में टेस्ट को क्वालिफाई करना है। अगर आपको जैसे ये लिंक मिलेगा और आपने अगर इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि आप टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हैं। कि अगर इंग्लिश में देना चाहते हो मतलब कि आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप हिंदी में दे सको। ये लिंक जब आ जाएगी तो आपके पास ये चांस रहेगा कि आप सिलेक्ट कर सको कि आप हिंदी में दे सकते हो। जिसको हिंदी में टाइपिंग आती है उसको यहाँ पर हिंदी देना है, अगर मान लीजिए इंग्लिश में आती है तो आप इंग्लिश दे दीजिए, और नहीं दोगे तो भी आपका मान लिया जाएगा कि इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट देना है। कोई और लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के कोई और लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देने का मौका या चांस नहीं मिलता, ये बात अभी से समझ लो। सिर्फ 2 ही लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है जिसमें से किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट दे करके क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इंग्लिश में अगर कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में कर रहे हो तो 25 वर्ड पर मिनट। आपका जो टेस्ट होएगा वो होएगा 10 मिनट का, और उस 10 मिनट में आपको इंग्लिश में 300 वर्ड कर रहे हो और अगर हिंदी में कर रहे हो तो आपको 250 वर्ड। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में करने की जरूरत नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप अगर चूज किए हो, कोई भी एक लैंग्वेज में करना है, और ये 2 ही लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा कोई लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करे हो तो आपको 300 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे 10 मिनट में। अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करे हो तो आपको 250 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। जो कृतिदेव और मंगल फॉन्ट है इस पे आपको टाइप करना है अगर हिंदी में टाइप कर रहे हो तो प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना है। अब जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो होगा इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पहले आपको 1 मिनट मिलेगा वार्म अप के लिए, यानी आप एक बार कीबोर्ड पे अपने हाथ चला के कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं ये देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम मिला तो तुरंत कीबोर्ड चेंज करके आपको मिल जाता है। उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक मिलता है और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है जो कि 10 मिनट तक चलता है। और ये 10 मिनट के अंदर अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो आपको 300 वर्ड करने हैं, हिंदी में कर रहे हो तो 250 वर्ड करने हैं। एक पैराग्राफ आपको मिलता है जिसमें इंग्लिश में है तो 300 वर्ड ही रहेंगे, हिंदी में है तो 250 वर्ड ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 वर्ड का पैराग्राफ मिल रहा है, लेकिन जब आपके 250 वर्ड होके पैराग्राफ खत्म हुआ, आप स्पेस दे करके फिर से उसी पैराग्राफ को टाइप करना शुरू कर सकते हो। इंटर दबा के कर सकते हो, स्पेस दे के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर से सेम पैराग्राफ को टाइप करोगे। एक बात याद रखना, जब आप दूसरी बार पैराग्राफ को टाइप करते हो तो हमेशा वो पहली बार से इजी रहने वाला है।
तो मैंने पहली बार में जब किया तो 7 मिनट के अंदर मैंने इसको पैराग्राफ को रीटाइप करना शुरू कर दिया था। जैसे पैराग्राफ खत्म हुआ, स्क्रीन पे देखा तो 7 मिनट हुए थे। अगर किसी वजह से आप पैराग्राफ को पूरा नहीं कर पाए तो आपको काउंट किया ही नहीं जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं होगी। मिस्टेक्स वगैरह तो काउंट तब होंगे जब कॉपी चेक होगी, यानी पैराग्राफ तो एक बार पूरा टाइप करना ही है। एवेल्यूएशन कैसा होता है ये बड़ा अहम रहेगा, ये जब टाइपिंग टेस्ट आने वाला रहेगा तब भी इस पे वीडियो एक बार बनाऊंगा, अभी डिटेल के लिए आपको बता देना। जैसे ये जो नोटिस है हमारा जब टाइपिंग टेस्ट होना था उसके पहले हमको मिला था, तो इसमें देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने 400 वर्ड टाइप करे, इंग्लिश को मान के चल रहे हैं यहाँ पर 10 मिनट में, और उसने 10 फाइनल मिस्टेक किया। फाइनल मिस्टेक क्या है? जो छूट मिलने के बाद की मिस्टेक है। जैसे देखो 400 वर्ड टाइप किया तो इसको 5% की छूट मिलेगी, यानी 20 मिस्टेक की छूट मिलेगी। मान लीजिए इसने टोटल 21 मिस्टेक किया, तो ये जो एक मिस्टेक है वो कैसे उसके लिए बहुत हर्टफुल होगी वो आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगर उसने एक वर्ड गलत किया, जैसे ये मान रहे हैं कि 10 फाइनल मिस्टेक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, 400 में से उसके 100 वर्ड जो टाइप किया था वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मिस्टेक इंटू 10 है। तो उसके इस प्रकार से 300 वर्ड आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर, तो 30 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड आ जाएगी। तो आपको क्या कोशिश करना है जब भी आप टाइपिंग सीखोगे कि आपकी फाइनल मिस्टेक 5% से कम ही रहे। हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है, इस पर अभी ध्यान मत दो। हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक जो है जब सही समय आएगा तो आपको मैं बता ही दूंगा। वैसे भी इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या हाफ मिस्टेक मानी जाती है, क्या फुल मिस्टेक मानी जाती है। पर फुल मिस्टेक क्या होती है कि आपने कोई वर्ड को स्किप ही कर दिया तो वो फुल मिस्टेक आ जाएगी, स्पेलिंग में गलती करी तो वो फुल मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कॉमा, स्पेस, डॉट, ये वाली जो मिस्टेक होती है ये हाफ मिस्टेक मानी जाती है। इतना ही मान के, ऐसा ही मान के आपको आगे चल। इंग्लिश में मिनिमम स्पीड 30 होनी चाहिए और हिंदी में मिनिमम स्पीड 25 होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टाइपिंग कब शुरू करनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि अभी थोड़ा सा आप टाइपिंग करके एक बार गहराई माप लो कि भाई टाइपिंग आपके लिए कितनी टफ है, और अभी करोगे तो बिना प्रेशर के करोगे तो बड़े आसानी से सीख पाओगे। और एक बात बता रहा हूँ, अगर अभी से टाइपिंग सीख जाओगे आप, मान लीजिए अगर अभी से टाइपिंग आप सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि बाद में जाकर के आप स्पीड बढ़ा लो। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो सीखोगे आप वो चीज़ को बाद में भूल जाने वाले हो। तो मेरी सजेशन रहेगी कि अभी थोड़ा दिन में 25 मिनट आधा घंटा करके अभी टाइपिंग करते करते सीख जाओ थोड़ा सा। एक बार स्पीड ला सकते हो तो ला लो, अच्छा रहेगा। और बाद में जब आपका CBT2 हो जाएगा उसके बाद आपको आगे बढ़ के एकदम से क्वालिफाई करने लायक सीखने की एबिलिटी लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पर्याप्त समय मिलेगा। मैंने कैसे सीखा था उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली तैयारी करी थी, सिर्फ टाइपिंग के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसका प्रूफ मैंने आपको पीछे दिखाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इतना मौका आपको मिल पाएगा ऐसा मान के चलना गलत रहेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइपिंग तो आप पहले से ही सीख जाओ। CBT2 के पहले ऐसा रहेगा कि आपको CBT2 में भिड़ना है, पढ़ना है रहेगा, तो टाइपिंग आप फोकस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो देखो 1 घंटा निकालना बड़ी बात नहीं रहेगी तब टाइपिंग करने के लिए। पढ़ाई के बीच में आप थोड़ा टाइपिंग करो फिर पढ़ाई कर लो, ऐसा करोगे तो माइंड भी फ्रेश होता है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपके पास पूरा समय है, हर चीज़ है, तो अभी एक बार थोड़ा टाइपिंग करके आप सीख लो। फोर्स की मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आप टाइपिंग कैसे सीखोगे। तो देखो, एक आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी टाइपिंग बाबा नाम से। तो आप एक क्या करो, मोबाइल फ़ोन में ही कर सकते हो। आप बस एक कीबोर्ड खरीद के ला लो और एक OTG ला लो खरीद के, मोबाइल में कनेक्ट करो OTG के साथ कीबोर्ड को, और ये टाइपिंग बाबा वेबसाइट है, इस पर आप सीख सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर जो है उससे सीख सकते हो। और कंप्यूटर में एक और सॉफ्टवेयर है जिससे आप फाइनल अपना पढ़ाई करने वाले हो, RRB NTPC टाइपिंग की तैयारी करने वाले हो, वो होता है सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे फ्री में जितना कंटेंट अवेलेबल है उस पर अभी सीख सकते हो आप। तो मोबाइल वाले तो टाइपिंग बाबा से अच्छा कुछ नहीं, टाइपिंग बाबा पे करो बढ़िया ज़्यादा। एक बार आपको सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। PWBD कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और उससे आपको छूट मिल जाएगी टाइपिंग टेस्ट देने से। किस किस पोस्ट पर होता है शुरू में आपको मैंने पढ़ के बताया। टाइपिंग लैंग्वेज सिर्फ या तो इंग्लिश में या हिंदी में, सिर्फ कोई एक लैंग्वेज में आपको देना है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज अवेलेबल नहीं रहे। ये कि सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको टेस्ट देना है और पास करना है। ये CBT2 के बाद होएगा, चाहे जितनी भी पोस्ट पे लगने वाला हो टाइपिंग होएगा सिर्फ एक ही बार और एक ही टेस्ट होएगा। जितने भी लेवल पे होएगा पर एक ही होएगा, ठीक है। कितने लोग क्वालिफाई करते हैं ये अगर बताऊं तो एक पोस्ट पे 8 लोग CBT2 को क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। फिर स्टार्ट करना है सीखना, तो मैं चाहूँगा कि अभी से आप सीख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें कोई भी एडिटिंग टूल जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नोटिस में मिल जाएगा कि आपको एडिटिंग टूल और बैक स्पेस का मौका नहीं मिलता। जो एक बार आप टाइप कर देते हो वो आप टाइप कर देते हो, ठीक है।
तो उम्मीद है वीडियो आप समझ गए होंगे। अब कोई डाउट बचा है तो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।